अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ के स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है द टाइप ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन दी है 2x² - x + 1 = 0। कह रहे हैं किस टाइप की इक्वेशन है। तो बेटा देखें, इसमें x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, यानी कि इसकी जो आपके पास x की ग्रेटर पावर 2 है, इसलिए बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। सेकंड एमसीक्यू है बेटा, सेकंड एमसीक्यूज बेटा आपके पास है व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5 = 0। तो बेटा हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला यूज़ किया जाता है b² - 4ac। ये देखें, ये सॉल्व कर दिया हमने। x² + 5x - 5 = 0, इसमें से हमने a b c की वैल्यू निकाली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके, और इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में b² - 4ac में पुट कर दिया है। तो आपके पास बेटा देखें b² 5 तो आंसर आपके पास 45 आ गया। तो सेकंड एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो 45 है। नेक्स्ट है थर्ड है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0। ये भी बेटा आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको देखिएगा, 3x² - 9 = 0। 9 इधर माइनस हो रहा है, इधर एक प्लस होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे बेटा तो आपके पास ये 3 बचेगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास बेटा देखें x = +-√3 इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो ये देखें बेटा आपके पास जो ऑप्शन इसकी थर्ड ऑप्शन है वो +-√3 इसका आंसर बन जाएगा। आगे वो पूछ रहे हैं बेटा सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक उसने इक्वेशन दिया, वो कह रहा है इसका सम ऑफ रूट्स निकालने हैं आपने। ठीक है। तो इक्वेशन में बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखिए, अभी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। इसमें से हमने क्या किया बेटा, सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है एंड c की वैल्यू -12 है। सम ऑफ रूट्स हमें सबको पता है कि -b/a के इक्वल होता है। तो हमने बेटा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स आपके पास -b/a यहाँ पे वैल्यूज पुट की। b की वैल्यू 5 है और आपके पास a की वैल्यू 3 है। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आपके पास -5 और 3 इसका आंसर आ गया, ये देखिएगा। ठीक है। उससे आगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स उसने का फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने के लिए हमने इसी इक्वेशन में हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c/a के इक्वल होता है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c/a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू बेटा -12 है और a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है। जो ऊपर वाली इक्वेशन को हमने कंपेयर किया था स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a b c, ये देखें c की वैल्यू -12 है ना, तो इसको हमने c की वैल्यू यहाँ पे -12 पुट कर दिया और a आपके पास 3 आ गया। ठीक है। तो अल्फा बेटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया। उससे अगला बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वो हो गया है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 6 में वो कह रहा है व्हाट आर द रूट्स ऑफ x - 3 * x + 3। तो x - 3 और x + 3 आपके पास =0 है, तो इसको हम सेपरेटली =0 करते हैं। 0 करके ये भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है, ये देखिएगा। यहाँ से आपके पास x - 3 एंड x + 3 = 0 है। तो x - 3 को =0 किया, यहाँ -3 है, उधर आके क्या हुआ, +3 हो गया। यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास x + 3 है, उधर आके -3 हो गया। तो ये आपके पास इसके 2 रूट्स बन गए। तो इसका सही आंसर आपके पास 3 और -3 है। ठीक है। ये देखिए 3 और -3 इसके 2 रूट्स हैं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की। ठीक है। उसने आपको 2 रूट्स दे दिए हैं, एक 3 है और एक 2 है, और वो कह रहे हैं आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये 2 आंसर हैं। वो कह रहे हैं इन रूट्स की मदद से अगर हमने इक्वेशन जनरेट करवानी हो तो हम किस तरह से करवाएंगे, उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बेटा, हमने इसको कंसिडर कर लिया है कि आपके पास जो 2 आंसर निकले हैं वो x = 3 है एंड x = 2 है। यहाँ पे ये 3 है, उधर आके माइनस होगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस का उधर आके माइनस होगा, x = -2 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपस में मल्टीप्लाई होगी और इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखें x - 3 = 0 है और x - 2 = 0 अलग से हैं। ये देखें ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, x से मल्टीप्लाई होकर x² हो गया और x जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होकर -2x हो गया। -3x से मल्टीप्लाई होकर -3x हो गया और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, 3 × 2 = 6 आ गया। अब देखिए बेटा, -2 और -3 आपस में ऐड हो रहे हैं
ऐड होके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपके पास रिक्वायर आंसर आपके पास आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपके पास देखें, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आगे एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करते हैं। उसने कहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं इसके रूट्स आपने बताने हैं वो क्या होंगे। तो बेटा ये देखिएगा, हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आपके पास बेटा रियल होते हैं, रियल की ऑप्शन नहीं है दरम्यान में। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास बेटा रैशनल होते हैं रूट्स, तो हम रैशनल की ऑप्शन देखें तो वो भी मौजूद नहीं है। तो फिर बेटा रूट्स इसके इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि इक्वल तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इमेजिनरी तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर आपके पास रूट्स इमेजिनरी होते हैं। इर्रेशनल बेटा तब होते हैं जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर आपके पास बचती कौन सी ऑप्शन है? अनइक्वल वाली ऑप्शन आपके पास बच जाती है, यानी कि इसका आंसर आपके पास अनइक्वल होगा। उससे आगे बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, देन द रूट्स ऑफ द, अब देखें ना जो बात मैंने अभी आपको ऊपर समझाई है। ठीक है, वो कह रहे हैं रूट्स आपके पास क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अनइक्वल नहीं होंगे, इर्रेशनल नहीं होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आपके पास इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आखिरी एमसीक्यूज की। तो उसमें वो कह रहा है आपने सब्जेक्ट सी यानी कि सी को सब्जेक्ट मान के आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में से। तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ये देखिए बेटा x माइनस 2c इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ से हमने क्या किया 2c को उधर ले गए और b को इधर ले आए। ठीक है, x माइनस बी, तो 2c के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर आके डिवाइड होगा, तो c का बेटा आंसर आपके पास x माइनस बी ओवर 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी एमसीक्यूज़ की समझ नहीं आई या कोई स्टेटमेंट पढ़ने में इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। इंशाल्लाह उसके मैसेज का जवाब उसको दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।